नाज़रीन मुहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक भाई साहब ये सवाल करते हैं कि हज़रत फजर की नमाज क़ज़ा हो गई तो क्या ज़ुहर में उसकी क़ज़ा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी तरीके से ज़ुहर की नमाज से पहले फजर की नमाज क़ज़ा करेंगे या ज़ुहर की नमाज के बाद फजर की क़ज़ा की जाएगी। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन सारे मसाइल का खुलासा आपके सामने पेश करूँगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देख करके अपने मसले को सही तरीके से समझने की कोशिश करें। अगर किसी मजबूरी की वजह से आपके फजर की नमाज क़ज़ा हो गई, आप फजर को वक्त पर अदा ना कर सके, तो आपके लिए यह है कि आप उसको ज़ुहर में अदा कर सकते हैं। लेकिन उसको ज़ुहर से पहले पढ़ना है या ज़ुहर के बाद पढ़ना है, यह आपके वक्त पर निर्भर है। आपके वक्त के मुताबिक इसको देखा जाएगा कि आप अगर मिसाल के तौर पर अजान के बाद फौरन ही पहुंच गए और इतना टाइम बचा है कि आप 2 रकात नमाज फजर की क़ज़ा भी पढ़ लेंगे और साथ में 4 रकात नमाज ज़ुहर की सुन्नत भी पढ़ लेंगे, तो ऐसे सूरत में अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप 2 रकात नमाज फजर भी पढ़ लें और उसके बाद 4 रकात नमाज सुन्नत अदा करके इमाम साहब के साथ आप अपनी ज़ुहर की नमाज अदा करें। लेकिन अगर आपको मालूम है कि नहीं, मैं 6 रकात नमाज ये नहीं पढ़ सकता, सिर्फ 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ने का वक्त है, तो ऐसी सूरत में आपको ये ज़रूरी है कि ज़ुहर की 4 रकात नमाज सुन्नत अदा करें, उसके बाद फ़र्ज़ अदा करें, फिर 2 रकात नमाज जो फ़र्ज़ के बाद सुन्नत है उसे अदा करें और उसके बाद नफल है, अगर नफल पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, वरना नफल की जगह पर भी आप ज़ुहर की फजर की 2 रकात नमाज क़ज़ा है उसे आप अदा कर सकते हैं। और दूसरी सूरत यह है कि अगर आपके पास आप इतने वक्त में पहुंचे कि 4 रकात नमाज ज़ुहर की सुन्नत नहीं अदा कर सकते, 2 ही मिनट बचा है या 3 ही मिनट बचा है, तो आप ऐसी सूरत में उस वक्त को ज़ाय ना करें, उस वक्त को बर्बाद ना करें। जो आपकी फजर की क़ज़ा नमाज रह गई है वो 2 रकात नमाज आप फजर की क़ज़ा पढ़ लें, उसके बाद आप इमाम साहब के साथ ज़ुहर की नमाज पढ़ें, फिर ज़ुहर के बाद अब आप 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ेंगे और 2 रकात सुन्नत के बाद नफल पढ़ें। नफल पढ़ने के बाद ये 4 रकात नमाज जो सुन्नत आपकी बची है वो सुन्नत आप या तो 2 रकात सुन्नत के बाद पढ़ सकते हैं और नफल नहीं पढ़ना है तो ही, और अगर नफल भी पढ़ना है तो 2 रकात नफल पढ़ने के बाद भी ये सुन्नत अदा करें। इसी तरीके से अगर आपको वक्त मैसर नहीं है, सिर्फ 4 ही रकात पढ़ने का वक्त है, तो ऐसी सूरत में आप 4 रकात नमाज सुन्नत अदा करेंगे, उसके बाद आप अपनी ज़ुहर की नमाज अदा करेंगे। ज़ुहर की नमाज अदा करने के बाद ज़ुहर की सुन्नत और नफल पढ़ने के बाद आप इस तरीके से जो आपके फजर की क़ज़ा नमाज रह गई है आप 2 रकात नमाज क़ज़ा अदा करेंगे। तो ये पूरा मसला है कि फजर की नमाज अगर क़ज़ा हो जाए तो आपको किस तरीके से अदा करना है, किस वक्त अदा करना है, ये सारी तफसील थी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।